फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन डी, सेक्शन डी और प्रश्न नंबर है यहाँ पर 7। प्रश्न नंबर 7 में ऐसा बोला गया है कि यहाँ हमें दिया गया है x1 बराबर x1, देखो यहाँ पर 2% दिया, मतलब कि 100 में हमें 2 को प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा x1 मिलेगा x2 मतलब 102 और x2 मिल जाएगा हमें यहाँ पर 100 प्लस 2.5, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2.5 की वृद्धि, मतलब कि इसमें हम 2.5 प्लस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 102.5। और तीसरा लिखा है यहाँ पर x3 बराबर 100 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर दिया है 4% की वृद्धि, इसलिए 4 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 104। फिर अगला जो x4 है वो दिया है यहाँ पर 3%, मतलब कि 100 में अगर हम 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 103। ये हमने लिख दिया। अब ये लिख देने के बाद हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो x1 x2 x3 x4, यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो लगेगा गुणोत्तर माध्य का, यानी कि g बराबर हमारा फॉर्मूला होगा रूट के अंदर x1 x2 x3 x4, और रूट के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं। पहले x1 बराबर दिया है 102 गुणे 102.5 गुणे 104 गुणे 103, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन सभी का गुणाकार करेंगे रूट के अंदर। यहाँ पहले क्या दिया 102 प्लस गुणा फिर 102.5 गुणे 104 गुणे 103, तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 11993960। जब इसको हम देखो यहाँ पर n बराबर यहाँ 4 दिया है, जब 4 हो तो रूट का बटन हमें दबाना है 2 बार, अगर 6 हो तो 3 बार, तो यहाँ पे हम रूट का बटन 2 बार दबाएंगे। रूट का बटन ये रहा 1, ये रहा 2, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 102.87। अब देखो यहाँ पर जो हमने निकाला था वृद्धि, अब देखते हैं कितना वृद्धि विकसित हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वृद्धि निकालने के लिए तो यहाँ लिखेंगे विकास की औसत दर बराबर कितना होगा, यहाँ पर 100 में से नहीं 102 में से 0.87 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ 2.87% की वृद्धि दिखाई देगी, यानी कि इतनी वृद्धि हुई है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में हमने सेक्शन सी बी कर लिया था चैप्टर नंबर 3 का। आज हम सेक्शन डी करने वाले चैप्टर नंबर 3 का, और वो भी चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन डी में जो सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं वो करने वाले, थियरी वाले सवाल को हम करने वाले नहीं हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से सवाल हैं करने लायक, उसको पहले हम कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन डी, इसमें देखा जाए तो प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक राज्य के 4 वर्षों में आर्थिक विकास का दर 2%, 2.5%, 4%, 3% हो तो विकास का औसत दर योग्य औसत द्वारा ज्ञात कीजिए। मुझे यहाँ पर माध्य निकालना है, बट किस माध्यम से निकालना है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ देखो, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में स्वाध्याय 2.3 2.4 में हमने इस तरह के सवाल किए थे। अब यहाँ पे देखो विकास लिखा है, मतलब वृद्धि हुआ है। वृद्धि हुआ हो तो क्या करना है, हमें प्लस करना है 100 में। अगर कमी लिखा होता या तो हिस्सा लिखा होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस। तो हम पहले इस सवाल को लिख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया एक बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये रहा, मोबाइल फ़ोन की एक दुकान में दैनिक बिक्री का सूचना से D7 और P15 ज्ञात करके उनका अर्थघटन कीजिए। तो मोबाइल फ़ोन की संख्या दी गई 4, 6, 7, 8, 10, 12 और दिनों की संख्या दी गई 3, 9, 15, 23, 8, 2। अब इसे निकालना है D7 और P15 निकालना है। सबसे पहले हम इस जानकारी को यहाँ लिख देते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले जानकारी, जो भी सूचना हमें दी गई उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है पहले प्रश्न नंबर 8, यहाँ दिया है XI, इधर दिया है FI और यहाँ दिया है CFI। तो निकालते हैं। XI बराबर यहाँ दिया 4, 6, 7, 8, 10, 12 और यहाँ दिया है 3, 9,
15, 23, 8 और 2, यहाँ दिया 3, 12, 27, 50 और यहाँ पे 58 और यहाँ पे 60। और CFI कैसे आया? क्योंकि देखो 3 का 3 रखा, 3 और 9 जोड़ा 12 हुआ, 9 और 15 कितना 27 हुआ, 27 में 23 जोड़ा कितना हो गया 50, 50 में 8 जोड़ा 58, 58 में 2 जोड़ा 60 हो गया। ये हो गया आपका n बराबर कितना आ गया 60। अब मुझे निकालना है D7। D7 निकालने के लिए D7 निकालना है और P15 निकालना है। ठीक, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे हम कि यहाँ लिखेंगे DJ बराबर n+1 अपन में क्या होता है 10 और यहाँ पे J, वह अवलोकन का मूल्य, अवलोकन का मूल्य। J बराबर यहाँ दिया है 7, तो यहाँ रखेंगे 7, n बराबर 60 + 1 बटे में कितना 10, 7 का 7 गुणे 60 और 61 भागे 10। जब इन दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6.1 और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 7 गुणे 6.1, मतलब कि यहाँ हो जाएगा 42.7। ये हो गया आपका 42.7 अवलोकन का मूल्य। अब देखते हैं 42.7 कहाँ पर मिल रहा है हमें। 42.7 देखो 27 और 50 के बीच में क्या आ रहा है 42.7, इसका मतलब ये हुआ 8 क्या है हमारा D7, तो यहाँ लिखेंगे D7 बराबर 8। अभी हमने D7 निकाल लिया है, अब निकालेंगे P15 निकालने वाले हैं। P15 कैसे निकालेंगे, जिस तरह हमने D7 निकाला वैसे P15 भी निकालने वाले हैं। सबसे पहले P15 के लिए हम छोटे वाले सूत्र का यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे P15 बराबर, ये निकालना है। तो यहाँ PJ बराबर क्या होता है JN+1 बटे में क्या होता है 100, क्योंकि P का संबंध 100 के साथ होता है। अवलोकन का मूल्य J बराबर यहाँ दिया गया है 15, यहाँ रखेंगे 15। N बराबर कितना है यहाँ पर, N बराबर यहाँ दिया गया है 60 + 1 भागे 100 डैश डैश डैश, 15 का 15, अब 60 और 61 भागे 100, 15 का 15, 61 भागे 100 मतलब कि 0.61। जब दोनों को गुणाकार करेंगे कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 0.61, मतलब कि गुणाकार करने पर आ जाएगा यहाँ पर 9.15, यानी कि वहाँ अवलोकन का मूल्य। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, अब देखते हैं 9.15 कहाँ पे आ रहे हैं। 9.15 ये रहा 9.15 आ रहा है 3 और 12 के बीच में, मतलब कि 6 वो क्या होगा आपका P15 होगा। तो यहाँ लिखेंगे P15 बराबर 6, जो हमें निकाला था, D7 निकाल लिया और इधर निकाल लिया P15। अब जो अगला सवाल है क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या निकालना है पहले पढ़ लेते हैं 9 नंबर। यह 9 नंबर, इसमें ऐसा बोला गया है कि एक परफ्यूम उत्पादन मशीन से भरी बोतल में परफ्यूम की मात्रा माध्य 29.6 मिली और 30.4 मिली के बीच होना चाहिए। जांच हेतु के लिए 7 बोतलों में परफ्यूम की मात्रा निम्नलिखित है। यहाँ पे परफ्यूम की मात्रा दी गई और मुझे पता करना है कि इसमें इसका माध्य क्या है। सबसे पहले निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया गया है हमें, ये देखो यहाँ नंबर दी गई, संख्याएं दी गई हैं, मुझे इसका माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे माध्य का सूत्र, x बार बराबर सिग्मा xi अपन में क्या होता है n। तो यहाँ देखते हैं सिग्मा xi क्या क्या है। यहाँ पे पहले दिया 30.2, रखेंगे 30.2 प्लस 28.9 प्लस 29.2 प्लस 31.1 प्लस 29.4 प्लस 31.3 प्लस यहाँ पे 31.4 और बटे में हो जाएगा यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ n बराबर मिल चुका है 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। जब इनको प्लस करेंगे देखते कितना आ रहा है 30.2 28.9
29.2, 30.1, 29.4, 31.3, 31.4। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 210.5, 210.5 भागे 7। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, भागे 7, भागे 7। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 30.07, 30.07 ये ml आ गया। यानी कि जो हमारा मतलब माध्य होगा वो क्या होगा, 30.07 होगा। यहाँ लिखेंगे x बार बराबर, ये हो गया आपका मशीन के रूप में कार्य कर रही है, ये इसकी माध्य हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो माध्य आ रहा है कितना आ रहा है, 30.07 ml आ रहा है, मिलीलीटर आ रहा है। ठीक है, ये हमने सवाल कर लिया। अब इस सवाल हो जाने के बाद प्रश्न नंबर 10 को करेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या है पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया, एक कक्षा के 34 लड़कों द्वारा प्राप्त गुणांक का माध्य 57 है। यदि उस कक्षा के सभी 60 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 59 है हो तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस सवाल को करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं। इस सवाल नंबर है आपका 10, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। n1 बराबर यहाँ दिया 34 और n2 बराबर ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो टोटल कितना है 60। अगर 34 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, लड़कियाँ होंगी 26। और यहाँ पे x बार 1 दिया है कितना 57, और यहाँ पे x बार 2 हमें निकालना है, लड़कियों का माध्य निकालना है, लड़कों का माध्य दिया गया है। और यहाँ पे x बार c मतलब सभी का जो माध्य कितना है 59। तो ठीक है, हम इस सवाल को पहले कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ये सवाल को ध्यान से देखा जाए तो ये सवाल होगा मिश्र माध्य के माध्यम से। x बार c बराबर होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, और भागे में क्या होता है n1 प्लस n2। जब n1 बराबर यहाँ दिया है 34, यहाँ रखेंगे 34 गुणे x बार 1 बराबर यहाँ दिया है 57, यहाँ रखेंगे 57 प्लस का प्लस, यहाँ पे n2 का दिया है 26 रख दिया, और x बार 2 हमें नहीं दिया गया, तो जैसे का वैसा कॉपी कर देंगे। और नीचे रखेंगे n1 बराबर कितना 34 और n2 बराबर कितना 26, और यहाँ पे x बार c दिया है 59 रख दिया। ठीक, 59 का 59। जब यहाँ पे 34 और 57 को गुणाकार करेंगे, 34 गुणे 57 का गुणाकार जब करेंगे तो यहाँ होगा 1938 प्लस का प्लस, यहाँ पे 26 गुणे x बार 2। यहाँ पे 34 और 26 कितना होगा, 34 प्लस 26 यहाँ हो जाएगा आपका 60। जब इन दोनों को क्रॉस गुणाकार करेंगे, यहाँ लिखेंगे 59 गुणे 60 और यहाँ 1938 प्लस 26 गुणे x बार 2। 59 और 60 का गुणाकार, 59 गुणे 60 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35 40, या प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ आ जाएगा 26 गुणे x बार 2। जब इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1602। यहाँ पे जो गुणाकार है वो आ जाएगा भागाकार में, तो यहाँ आ जाएगा 26, यहाँ पे हो जाएगा x बार 2। जब इन दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें आंसर 61.61, यानी कि 61.62 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x बार 2, यानी कि लड़कों का माध्य कितना था 34, नहीं लड़कों का जो टोटल लड़के थे 34, उनका माध्य था 57, और लड़कियां जितनी थी 26 लड़कियां थी, उनका जो माध्य आ रहा है कितना आ रहा है 61.62। ये रहा आपका सवाल का आंसर। तो अब प्रश्न नंबर 10 हो चुका था, प्रश्न नंबर हम 11 की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा प्रश्न नंबर 11। एक सूचना में 50 अवलोकनों का माध्य 35 था, बाद में ज्ञात हुआ कि और एक अवलोकन का मूल्य गलत लिया गया है। इस अवलोकन के पश्चात शेष अवलोकनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पे n बराबर दिया गया है 50 और यहाँ पे x बार दिया है 35। ठीक, अगर मान लो संख्या 50 हो तो माध्य आ रहा है उसका 35। अगर मान लो 50 अवलोकनों का माध्य कितना होगा, फिर देखते हैं। 50 अवलोकनों का माध्य यानी 50 गुणे 35, तो यहाँ हो जाएगा 1750, यानी कि 1750। ठीक, इन दोनों गुणाकार करने पर 50 गुणे 35, 50 गुणे 35
हाँ 17/50 एकदम सही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अवलोकन क्या है, गलत ले लिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 में से हम एक को माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 49, यानी 49 मिलेगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना मिल गया, 49। ठीक है, अब जिस तरह हमने इसमें एक कमी किया उसी तरह हम उसमें भी कमी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 49वां अवलोकनों का माध्य बराबर 17,750 निकाला था ना, 1750 माइनस 50 से माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1700। ठीक, यानी कि सिग्मा एक्स आई मिल चुका है हमें 1700। तो यहाँ लिखेंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन में क्या होता है एन, तो सिग्मा एक्स आई दिया है यहाँ पर 1700 और 49, एन बराबर 49। जब इन दोनों का भाग करेंगे कितना मिलेगा, 1700 भागे 49, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 34.69 34.69। ये एक्स बार। ये सॉल्व हो जाने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 क्या लिखा देखते हैं एक बार। अर्थशास्त्र के विषय की एक परीक्षा में एक समूह के 18 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि नापास हुए। उत्तीर्ण हुए 15 विद्यार्थियों द्वारा अंकित अंक अर्जित कीजिए। मतलब कि टोटल 18 विद्यार्थी थे, उसमें से यहाँ पर 15 विद्यार्थी दिए गए थे और 3 लोग क्या थे, एब्सेंट थे। तो देखते हैं कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हैं, 3 क्या थे, एब्सेंट थे। तो मुझे यहाँ पे निकालना है सभी 18 विद्यार्थियों के गुणांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मुझे मतलब कि 3 एब्सेंट लोगों को भी लेना है, यहाँ पर इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम चढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 3 लोग एब्सेंट है तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं x1 x2 x3। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 12। इस नंबर को हम लिखने वाले चढ़ते क्रम में। पहले तो देखते हैं 3 लोग एब्सेंट, यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3, 3 लोग एब्सेंट थे। बाकी पहला, अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, वो आ रहा है 42, फिर आ रहा है 43, फिर आ रहा है 48, फिर आ रहा है 50, फिर आ रहा है 51, फिर 53, 55, 57, 61, 64, 68, 70, 75, यहाँ पे 79 है ना, ये आ गया टोटल नंबर। अब मुझे मिल जा रहा है n बराबर कितना, 18। कैसे मिले, क्योंकि इनको जब काउंट करेंगे गिनेंगे तो ये कितना होगा, 18। n बराबर मिल चुका 18। तो मुझे निकालना मध्यिका का छोटा वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, m बराबर होता है यहाँ पर n+1/2, यानी कि n+1/2 वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब n बराबर यहाँ दिया है 60, तो जहाँ पर n की वैल्यू है वहाँ रखेंगे 60। तो यहाँ रखेंगे n बराबर 60 नहीं, n बराबर कितना है यहाँ पे 18। तो यहाँ रखेंगे 18 + 1/2, यहाँ पे वहाँ अवलोकन का मूल्य। ये लिख दिया। तो यहाँ पे 18 कितना हो जाएगा, 19/2। 19 भागे जब हम 2 करेंगे तो यहाँ देखो 19/2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 9.5। अब 9.5 में अगर ध्यान से देखो तो इसको हम अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे, 9 में से अगर हम 5 को अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.5। ठीक, 9 + 0.5। अब यहाँ पे देखो 9 है तो यहाँ लिखेंगे 10वां अवलोकन, और यहाँ पे 9वां अवलोकन। 9 का 9 रखेंगे, नहीं 9 का 9 रखें। अब देखेंगे 9वें नंबर पे कौन सा पद आ रहा है। देखते हैं 9वें नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे आ रहा है 53। यहाँ रखेंगे 53, प्लस का प्लस 0.5। अब 10वें नंबर पे क्या आ रहा है, देखते हैं। 10वें नंबर पर आ रहा है 55। 55 में से अगर हम 53 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2।
यहाँ लिखेंगे 53 प्लस 0.5, 55 में से 53 को माइनस किया तो यहाँ हो गया 2, जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ होगा 1, गुणाकार करेंगे तो 0.5 गुणे अगर हम यहाँ करेंगे 2 तो यहाँ मिल जाएगा 1, इसीलिए 53 और 1 कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54 मार्क्स होगा आपका। ये अंक है 54 अंक, इन अंकों का माध्य कितना आ जाएगा 54। 126.2 है, एक नए विज्ञापन नीति अपनाने पश्चात 10 दिनों की बिक्री के आंकड़े निम्नलिखित हैं। यहाँ 156, 125, 162, 153, 130, 124, 127, 142, 149 और 121 दी गई है। अब मुझे इसका माध्य निकालना है। सबसे पहले संख्या को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 13। एक कंपनी को दैनिक बिक्री का माध्य 126.2 दिया है। एक नए विज्ञापन नीति अपनाने पश्चात 10 दिनों की बिक्री के आंकड़े निम्नलिखित। यहाँ पे हमें निकालना है माध्य, बिक्री का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न नंबर 13 और यहाँ हमें निकालना है एक्स बार। एक्स बार का सूत्र होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। यहाँ पे जो सिग्मा एक्स आई दिया गया है 156 प्लस 125 प्लस 162, 153, 130, 124, 127 और 142, 149 और यहाँ पे 121 और भागे 10। अब इस सबको प्लस करके देखते कितना हो रहा है। 56 प्लस 125, 162, 153, 130, 124, 127, 142, 149, 121 हो गया 1389 भागे 10। जब इसको हम 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 138.9 एक्स बार। ये आ गया हमारा आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर 13। अब हमने सेक्शन डी चैप्टर नंबर